नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। एक तरफ दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान, इस्लाम का किला बताने वाला पाकिस्तान, लेकिन उसी पाकिस्तान में अब हालात पूरी तरह से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जी हां दर्शकों, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक खुद रोते हुए अपने ही देश से मदद मांग रहे हैं। हाँ दर्शकों, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान की बाजी लगाई और अब उनकी अपनी सेना कह रही है कि आप उनके अपने नहीं हैं। सोचिए, अपने ही देश के जवान अपने ही देश से बेबस होकर गुहार लगा रहे हैं। वीडियो में सैनिक अपने ID और सर्विस कार्ड दिखा रहे हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तानी सैनिक हैं। फिर क्यों कहा जा रहा है कि हम उनके बंदी नहीं हैं? यह पाकिस्तान की सेना पर सीधी चुनौती है, उनकी विश्वसनीयता पर भारी सवाल है। BLA ने इन सैनिकों को 14 फरवरी को पकड़ लिया था और चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान सरकार 22 फरवरी तक उनकी रिहाई नहीं करती है तो ये सैनिक फांसी के फंदे पर झूल सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है, जहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। वहां के लोग वर्षों से उपेक्षा और शोषण झेल रहे हैं। BLA का आरोप है कि पाकिस्तान और चीनी प्रोजेक्ट्स जैसे CPEC बलूचिस्तान के खजाने लूट रहे हैं और आम जनता के अधिकार लगातार यहां पर छीने जा रहे हैं। यही वजह है कि BLA गुरिल्ला स्टाइल अपनाता है, पहाड़ों में छिपकर हमला करना और तुरंत फिर उसके बाद गायब हो जाना। पिछले कुछ सालों में बलूच अलगाववादियों ने दूसरे प्रांतों से आए मजदूरों और विदेशी कंपनी पर हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंक प्रभावित देश बन चुका है। TTP के हमले 90% से बड़े हैं और BLA के हमले 60% और ISK ने अब शहरों में भी दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में देश के 90% आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान सरकार इन सब पर आंख मूंद कर चुप है। अपने सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा के सवाल पर पूरी तरह से बेबस है। वीडियो में सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहते हैं, हमें भर्ती किया गया, दस्तावेज दिए गए, अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया, फिर अब हम उनके सैनिक क्यों नहीं हैं? सोचिए, ये वही लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लिए खड़े थे और अब खुद अपने ही देश की नीतियों के सामने बेबस और अकेले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना की विश्वसनीयता हर सेकंड में सवालों के घेरे में है। ये सिर्फ सैनिकों की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी नाकामी का सच है। सरकार और सेना लगातार अपने अपने नागरिकों और सैनिकों को छोड़कर सिर्फ दिखावे और बयानबाजी में लगी हुई है। बलूचिस्तान में हर कदम पर लूट, हर परियोजना पर विदेशी कब्जा और हर नागरिक पर आतंक, यही वही सोच है जिसे सरकार छुपाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान सुधर जाओ, क्योंकि ये वक्त है अपने असली सवालों का सामना करने का कि आप अपने सैनिकों और नागरिकों की रक्षा करेंगे या फिर अपनी नाकामी और करप्शन यानी भ्रष्टाचार के कारण उन्हें खुलेआम खतरे में छोड़ देंगे। BLA की धमकी अब सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रही है, ये पूरे पाकिस्तान को कड़वा सच दिखा रही है। वीडियो में सैनिकों की बेबसी, उनकी आंखों में डर और उनकी चीखें ये साफ बता रही हैं कि पाकिस्तान की सेना और सरकार कितनी कमजोर और अक्षम हो सकती है। ये सिर्फ एक अलार्म नहीं है, ये पाकिस्तान की सुरक्षा तंत्र पर भयंकर विफलता का प्रमाण है। दोस्तों, सोचिए कि आपके अपने सैनिक जो आपके लिए अपनी जान लगा रहे हैं, अब आपकी सरकार से मदद मांग रहे हैं और रो रहे हैं। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये शर्मनाक है। ये पाकिस्तान की सेना की विश्वसनीयता और उसकी सत्ता की नाकामी को पूरी दुनिया के सामने उजागर करता है। तो सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सरकार 22 फरवरी तक BLA की मांगे मानेगी या फिर अपने ही सैनिकों की जिंदगी खतरे में डालकर दुनिया के सामने शर्मसार होगी? क्या ये सैनिक बच पाएंगे या BLA की चेतावनी सच साबित होगी? ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की सत्ता, उसकी सेना और उसकी छवि का सवाल है। पाकिस्तान अब समय आ गया है अपने असली सवालों का सामना करने का, अपने सैनिकों की सुरक्षा का जिम्मा लेने का और यह साबित करने का कि ताकत सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि वास्तविक कार्रवाई में है। अगर नहीं तो फिर बलूचिस्तान की जमीन पर उठने वाला हर कदम, हर हमला
और हर बीएलए का वीडियो दुनिया को यही दिखाएगा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने ही लोगों के लिए कितनी कमजोर है। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस अभी शुरुआत है। सैनिकों की बेबसी, बीएलए की धमकी और पाकिस्तान सरकार की विफलताएं, ये सब मिलकर बनाते हैं एक भयंकर, सनसनीखेज और डरावना मंजर, जिसे देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट में हमें जरूर बताएं आप इस पूरे भयावह और हिला देने वाले मामले को कैसे देखते हैं। लेकिन इस सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान आखिर अपने ही सैनिकों को पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है? क्या इसलिए कि वो मान ले तो दुनिया को पता चल जाएगा कि बलूचिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति है? क्या इसलिए कि मान ले तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि बलूच विद्रोह अब इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना के जवान तक पकड़ लिए जाते हैं? या फिर इसलिए कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है अपने लोगों को मरने के बाद भी छोड़ देना? इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने 1947, 1962 और कारगिल के समय भी कई बार अपने मारे गए सैनिकों को लेने से साफ इनकार किया था, क्योंकि मान लेता तो झूठ उजागर हो जाता। आज वही कहानी फिर दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि इस बार सैनिक जिंदा हैं और कैमरे पर रो रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में आतंकवादियों को भेजता रहा है, और जब वो मारे जाते हैं तो कह देता है कि हमारे नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके कब्जे में आतंकवादी मरते हैं तो नेता और फौजी अफसर खुद जनाजा पढ़ते दिखते हैं। यानी आतंकवादी अपने सैनिक पर आए, ये कैसी फौज, ये कैसा मुल्क? और ये मामला सिर्फ 7 से या फिर 8 सैनिकों का नहीं है, ये पाकिस्तान के पूरे सिस्टम का आईना है। बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तान हमेशा अपना प्रांत कहता आया है, वही इलाका आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन चुका है। खनिजों से भरा है, गैस से भरा है, सोने तांबे से भरा है, लेकिन वहां के लोग गरीब, बेरोजगार और हाशिया पर बलूच कहते हैं। हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये सब भारत की साजिश है, और इसी टकराव में जन्म हुआ बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों का, जो आज पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि बलूचिस्तान उसका अभिन्न हिस्सा है, वहां कोई विद्रोह नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सैनिक बंदी कैसे? अगर कोई युद्ध नहीं है तो फिर अल्टीमेटम क्यों? अगर कोई समस्या नहीं तो फिर फांसी की धमकियों क्यों? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज कई मोर्चों पर टूट रहा है। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो खुलेआम हमले कर रहा है, दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत है जो शहरों तक पहुंच चुका है, और तीसरी तरफ बलूच विद्रोह है जो सेना को ही पकड़ रहा है। यानी वो देश जो दशकों तक दूसरों को अस्थिर करता रहा, आज खुद अस्थिरता में डूबा है। और सबसे बड़ा झटका क्या है? अपनी सेना का बयान। हमारा कोई सैनिक लापता नहीं, यानी सामने वीडियो है, पहचान पत्र है, अपील है, फिर भी इनकार। ये सिर्फ झूठ नहीं, ये अपने सैनिकों से गद्दारी है, और यही वजह है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की विश्वसनीयता लगातार गिरती जा रही है। क्योंकि जो देश अपने सैनिकों को ही नहीं मानता, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या भरोसा देगा? पाकिस्तान ने हमेशा बलूच आंदोलन को आतंकवाद कहकर खारिज किया, जबकि खुद बलूच इसे कब्जे के खिलाफ लड़ाई कहते हैं। सच्चाई बीच में कहीं है, लेकिन यह भी सच है कि बलूचिस्तान में असंतोष वास्तविक है, और पाकिस्तान इसे दबाने के लिए सेना पर निर्भर रहा है। और अब वही सेना खुद संकट में भी है। चीन के साथ मिलकर बनाए गए प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को भी बलूच लड़ाके निशाना बनाते रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि ये परियोजनाएं उनके संसाधन लूट रही है। यानी पाकिस्तान विकास दिखाना चाहता है, लेकिन स्थानीय लोग उसे शोषण मानते हैं। और जब जनता अलग, सेना अलग और विद्रोह अलग दिशा में चल पड़े तो राज्य कमजोर पड़ जाता है। आज वही हो रहा है, और अब दुनिया भी देख रही है कि कैसे एक सैनिक कैमरे पर रोकर अपने देश से पहचान मांग रहा है। ये दृश्य सिर्फ भावनात्मक नहीं है, राजनीतिक विस्फोट है। क्योंकि अगर पाकिस्तान मान लेता है कि सैनिक उसके हैं तो उसे बातचीत करनी पड़ेगी। अगर बातचीत करता है तो फिर बलूच विद्रोह को मान्यता मिलती है, और अगर मान्यता मिलती है तो उसका सब ठीक है वाला नैरेटिव ढह जाता है। यानी हर रास्ता संकट की ओर, और इसलिए पाकिस्तान चुप है। लेकिन सवाल है कितनी देर? क्या वो 22 फरवरी के बाद भी इनकार करेगा? क्या वो सैनिकों को मरने देगा?
सिर्फ इसलिए कि सच्चाई सामने ना आए, या फिर आखिरकार मानेगा कि बलूचिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति है? इतिहास बताता है कि पाकिस्तान अक्सर सच स्वीकारने से पहले बहुत देर करता है, लेकिन इस बार कैमरा चालू है, वीडियो वायरल है और सैनिक की आवाज दुनिया सुन रही है। हम पाकिस्तान हैं, हम अपना मान लो। और शायद यही वो वाकई है जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। एक ऐसा राज्य को जो अपने ही लोगों को पहचानने से डरता है। और जब कोई देश अपने सैनिकों को ही नकारने लगे तो समझ लीजिए संकट सिर्फ सीमाओं पर नहीं, सिस्टम के भीतर है। और वही पाकिस्तान आज देख रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।